आज तो तूने तगड़ा हाथ मारा रे पुण्या। बच्चों को स्मैक देता है, चोरी करवाता है, शर्म नहीं आती? नहीं आती। बोल, तेरे को क्या तकलीफ है? तकलीफ में तो आप पड़ जाइएगा। तेरी तो ये तो तकलीफ की एक झलकी है। सुनिए, यहाँ जानकी का घर कहाँ है? यहाँ किसी का घर नहीं है, सभी का ससुराल है। चलना। हमारे ससुराल में हर रात सुहाग रात है। क्या? अरे चलना। चल फुट, 5 रुपए में बाटली मारो किसी नाली में जाके ना। भागने नहीं पाएगी हरामजादे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? जिस काम के लिए इस माल का पैसा दिया वो कर रहे हैं। देखिए, ये माल नहीं, एक मासूम बच्ची है, वो भी आपकी पोती की उम्र की। अरे क्या हुआ, क्या बात है? अरे छोटी उम्र की लड़की के नाम है मोटी रकम वसूल कर ली, अब धक्का मार के भगा रहे हैं। मैं भी बुला के लाता हूँ टोनी को। ए, तू कौन होती है इधर आके धमाल मचाने वाली? हाँ, हम तुम सब लोगों की सहेली हैं। हमारी एक सहेली जानकी बेहोश हो गई है, हम उसके घर वालों को ढूंढ रही हैं। हाँ, तुम जरूर वो पगला भवानी होगा जिसका मीटिंग में जा जाके पिछले 2 साल से जानकी भाई अपना भेजा खराब कर लिया। हाँ, हमारा ही नाम भवानी है। कहाँ है उसका घर? चलो उसका घर में दिखा देती। तुम्हारा नाम क्या है? सुनैना। सुनैना। ये जानकी का घर वाला करता क्या है? घर वाला इधर किसी का नहीं, इधर सबका कसम पत्ते दादा ही है। ओह, अगर हमें पता होता कि यहाँ शहर में ऐसा नर्क भी है तो हम कब के आकर तुम सबको यहाँ से छुड़ा ले जाते। ये उसका घर है। अरे रुकमा? मेरी बेटी है रुकमा। अच्छा। ये गोपी है, जानकी की बेटी, बेचारी अंधी है। ए गोपी, भाई से बात कर जरा। पहले हमसे बात कर जानी, तुझे क्या परेशानी है? हमें परेशानी ये है कि आप 2-2, 4-4 रुपए के लिए अपनी बहनों को बेचते हैं। तेरी जैसी बहन के तो 2-4 हजार दिलवा सकते हैं अपन। हमें तो ऐसा दमखम वाला असली मर्द चाहिए जो हमें जीत सके। अपन तो गारंटी शुदा मर्द है जाने मन। आप तो गए काम से, जाइए अपनी गारंटी देने वाले को लाइए। जाइए। चलो, अपन फत्ते दादा को बोलेगा, वही ठीक करेगा इसे। चलो। अरे ये तुम क्या कर रही हो भाई? तुम्हारे तो 2 ही हाथ, तुम अकेले हम सबको फत्ते दादा से कैसा बचाएगी? हाँ, हमारे पिताजी करमवीर गणेश दत्त की सारी जिंदगी बेईमानी और नाइंसाफी से लड़ते हुए बीती। एक दिन किसी ने उनसे भी यही सवाल पूछा था, तब उन्होंने कहा कि हमारे तो 2 ही हाथ हैं, लेकिन अगर आप सब साथ दें तो हमारे हजारों, लाखों, करोड़ों हाथ हो सकते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। ये हमने फत्ते दादा के खिलाफ कानूनी नोटिस तैयार करवा दिया है जानकी, लो इस पे दस्तखत कर दो। बीबी जी, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि फत्ते को तुमसे शादी करनी होगी क्योंकि वो तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है। शादी वादी नहीं बनाएगा फत्ते दादा, वो जानकी को उसके होने वाले बच्चे समेत ही मार देगा जान से। बीबी जी, मुझे उससे बहुत डर लगता है, अपनी जान का नहीं, अपनी अंधी बेटी के आबरू का। मैंने उसे ये नाता जोड़ा ही इसलिए ताकि मेरी बेटी उसके दरिंदों से बची रह सके। मैं ए नहीं, बी नहीं, सी भी नहीं, मैं सीधा आगे जाके बी फॉर विक्ट्री, बी फॉर विनायक। तभी ऐसा बोलने का, विनायक जी।
आप XYZ कोई हो हमारी बला से। अब आप सीधे से बैठे और एक रिपोर्ट दर्ज करें। फोकट में इधर कोई काम होता ही नहीं है। रिपोर्ट लिखने का है, पैसा दो। रिपोर्ट काटने का है, तो अपन पैसा दो। ड्यूटी पर ऊँघते हैं और खुलेआम घूस मांगते हैं। ये क्या हिमाकत है? इस थाने का इंस्पेक्टर कहाँ है? इंस्पेक्टर दास। आशुतोष दास। अबे ओ विक्टरी विनायक, तुझे बोला था ना मुझे सोने दे। हम हवलदार विनायक नहीं, पत्रकार भवानी है। ये छुरी तो बस भालो जी ने। जी? आई मीन मैडम, कह लो भला हो जो भी हो, काश तुम मेरे लिए होते। इंस्पेक्टर आशुतोष दास जी। जी। आप अपनी होश और हवास खुद ही दुरुस्त कर ले तो बेहतर, वरना बेकार हमें जहमत उठानी पड़ जाएगी, समझे? ओरे बाबा रे, ओरे बाबा, ये जनाना तो बेसी मर्दाना। हम तो आपसे आपके हवलदार की शिकायत करने आई थी, लेकिन आप तो उससे भी गए गुजरे निकले। क्यों, क्या खराबी है? अब आप कायदे से वर्दी पहने अपनी सीट पर बैठे और फत्ते के खिलाफ हम जो रिपोर्ट दर्ज कराने आई है उसे दर्ज करें। इश इश इश, कितना ज्यादा बात आप एक साथ बोल जाती हैं। जरा धीरे धीरे प्यार से समझा के बोलिए मैडम। आप ड्यूटी के वक्त थाने में शराब पीते हैं? ड्यूटी के बाद घर में भी पीता हूँ, लेकिन मुफ्त की नहीं पीता। बड़ी मेहरबानी करते हैं आप। हमें तो इसलिए भी आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप थाने में पड़े सोए रहते हैं। सो तो वो ही सकता है मैडम जिसके दिल और दिमाग पर कोई बोझ ना हो। बोझ डालने के इरादे से ही हम यहाँ आई थी, लेकिन आपके हवलदार ने बताया कि यहाँ बगैर घूस लिए कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती। लेन देन तो दुनिया का दस्तूर है मैडम। जिंदगी और क्या है, सौदों का सिलसिला है। लेकिन हम यहाँ सौदा करने नहीं, रिपोर्ट दर्ज कराने आई हैं कि ऐन आपके थाने के सामने कंगलाटोला में फत्ते दादा ने अंधेर मचा रखा है। देखिए मैडम, सारी पुलिस फत्ते जैसे VIP की रखवाली में है, तो ये जानकी जैसी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन की रखवाली के लिए पुलिस कहां से आएगी? है? इसका मतलब आपका हवलदार सही कह रहा था। आप लोग घूस खाए बगैर फत्ते के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। अरे घूस खा के भी हम फत्ते के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे। एक सच्ची बात बोलता हूँ मैडम, फत्ते का तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, सिवाय हफ्ते में एक बार सलाम करने के। और उसकी दी हुई बख्शिश जेब में डालने की। बिल्कुल ठीक मैडम, फत्ते का दिल दिमाग काला है, लेकिन कपड़ा उजला पहनता है, खादी का। नेता लोग को नोट और वोट दोनों वही दिलवाता है। नेता लोग कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा तो बस करो। गलती से अच्छा काम करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। हाँ, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम ऊपर जाकर आपकी शिकायत करेंगी। अरे मैडम, जितनी ऊंची दुकान में जाएंगी उतना ही नीचा ईमान पाएंगी। शिकायत करते करते अगर भगवान के पास भी चली गई ना, वो भी बेकार जाएगा। अरे मैडम, जाने से पहले कथा तो सुनती जाइए। एक मर्तबा भगवान से उनकी पत्नी ने पूछा, हे भगवान, आपके भगत लोग आपके पास आकर इतना रोता है, कांपता है, मेरा तो कान पक जाता है सुन सुन के। आश्चर्य, क्या आप मुस्कुराते हुए सुनते रहते हैं? तो जानती हैं भगवान ने क्या किया? दोनों कानों से रुई निकाल कर दिखाए और बोले, अजी सुनता कौन है? अबे ओ विनायक, यस बॉस। बहुत कड़क मारा है, थोड़ा पानी लेकर आ। हम कहती हैं मार डालो, मार डालो, मेरे पति को मार डालो, मार डालो, नहीं माँ, बैठो बैठो
जा। नहीं माँ, नहीं माँ। गोपाल भैया, गायनिन की गोली लाओ तो। नहीं माँ, नहीं, नहीं माँ। मेरे पति को मार डाला। बस माँ, लीजिए। बस 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 माँ, अब शांत हो जाओ। माँ आ बस पानी, बस 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 माँ, बस शांत हो जाओ। नहीं 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 नहीं, बस माँ। बस 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 नहीं। कौन बचाता है आपको? नमक हराम, तुम मेरे को नोटिस भिजवाई के घसीट के ले जाएगी अदालत में। नहीं 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 बता दादा, नहीं, मुझे माफ कर दे। मेरी बेटी पे तरस खा। तेरी बच्ची को तो मैं घसीट के ले जाऊंगा कोठे पर, और तेरी लाश को ले जाऊंगा मैं मुर्दा घाट। बता दादा, मुझे जो चाहे सजा दे, मेरी अंधी बेटी को छोड़ दे। इसे तो छोड़ूंगा मैं गाड़ी वाले दलाल के पास। जानकी भाई, छोकरी के पीछे जान मत दे। जानकी भाई, यहाँ की छोकरी के भाग में तो यही स्तंदा लिखेला है। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर इसे अपनी बेटी नहीं बेटी भाई। छोड़ मुझे। जानकी भाई, छोड़ दे बता दादा। नहीं, ले जाएगी अदालत में। नहीं। हराम शादी। जान से मार डालूंगा। क्या हुआ माँ? देख लिया तुम सबने इसका अंजाम। अब कान खोल कर सुन लो। फत्ते दादा से जो टकराएगा बेमौत मारा जाएगा। खबरदार जो किसी ने उस कुतिया के भड़काने पर कोई कार्रवाई की। फत्ते दादा, हमारा नाम भवानी है। बीबी जी। जानकी, जानकी। अच्छा, तो तू है वो जिसे असली मर्द की तलाश है। असली मर्द की, बेबस औरतों को बेचने और मारने वाले नामर्द कसाई की नहीं। साली! चलो गोपाल भैया, जानकी को अस्पताल ले चलते हैं। नहीं बीबी जी, बहुत देर हो चुकी। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। बीबी जी, आप मेरी बेटी को फत्ते से बचा लीजिएगा। वो इसे कोठे पे बिठाना चाहता है। नहीं जानकी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, हम इसे अपने साथ रखेंगे। जानकी, हम वादा करते हैं, हम इसे किसी अच्छे घर की बहू बनाएंगे। बीबी जी, हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये धरती डोली क्या? कंगला टोला में खून हो गया है। खून? खून तुमने किया? क्या? नहीं ना। खून तुम्हारे सगे वाले का हुआ या तुम्हारा हुआ? नहीं ना। तो खाली पहले तुम मेरा और तुम्हारा टाइम काय को बर्बाद कर रही है? तुम्हारा इंस्पेक्टर कहाँ है? उसका अभी दारू के अड्डे के इंस्पेक्शन का टाइम तो पूरा हो गया। वो अभी किसी गटर वटर नाली वाली का इंस्पेक्शन कर रहा होगा। अरे माने बाप रे बाप, ऐसा लगता है एक तो अफसर अब पुलिस स्टेशन में उतर आई है किसी इंदर तिंदर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने। क्या
पिछली बार शायद हम आपको बताना भूल गई थी कि आप नहायत ही गंदे और गलीज इंसान हैं। ताहम विसाले यार गलत फहमियां हुई, मुझको परी का शुबा हुआ, उनको भूत का। दारू पीकर बदतमीजी करने में ही धरी रहेगी क्या आपकी सारी मर्दानगी? अरे अगर असली मर्द होते तो विधवा जानकी को फत्ते दादा से बचाते। उसका खून कर दिया फतेह ने, सुना आपने? खून। अब निपोरिए बत्ती सी और कह दीजिए अदा से कि फत्ते के खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐ मैडम, आशुतोष दास असली मर्द है, घास लड़ना है। कंगला टोला में एक भी मायका लाल अगर फत्ते के खिलाफ गवाही देगा ना, तो आशुतोष फत्ते को हवालात में डाल के ऐसी धुलाई करेगा कि उसकी हवा खुश्क हो जाएगी। विक्टरी विनायक। यस बॉस। चल। किधर है फत्ते? वो तो कल के बड़े पीर के मजार पे गए हैं। अच्छा। किसी ने यहां फत्ते दादा को जानकी का खून करते हुए देखा है? क्या हुआ? बोलो। तुम लोगों ने सुना नहीं? हमने पूछा किसी ने फत्ते दादा को जानकी का खून करते देखा है? तुम भी खामोश हो सुना ना? तुम बोलती क्यों नहीं? ये लाश तुम्हारी सहेली जानकी की है और ये अंधी बच्ची जो बिलक बिलक कर रो रही है तुम्हारी सहेली जानकी की बेटी है। अरे मैडम, बच्ची तो खाली अंधी है, लेकिन पब्लिक तो अंधी के साथ साथ गूंगी और बहरी भी है। सुनो ना, तुम फत्ते से डरती हो, भगवान से नहीं। अगर फतेह ने तुम्हें मार दिया होता और तुम्हारी बच्ची इस तरह रोती होती तो? मां की जगह तो कोई ले नहीं सकता, मगर तुम अपने को अकेला या बेसहारा मत समझो। हम सब है ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हें नई जिंदगी दिलवाएंगे और तुम्हारी मां के खूनी को फांसी। आओ इंस्पेक्टर आशुतोष, आओ। बोलो, क्या खिदमत करूं तुम्हारी? खिदमत तो ये नाचीज करेगा आपकी। सरकारी मेहमान बनाने के लिए न्योता लाया हूं, क्योंकि मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कधा से बस में चिरागा किए हुए। वारंट। फत्ते की गिरफ्तारी का वारंट बाद में कटता है, पेश की जमानत पहले हो जाती है इंस्पेक्टर। शराब! तुमने उनके साथ बदतमीजी की, उनकी तौहीन की, और सच पूछो तो उनके नाम गिरफ्तारी का वारंट कटवाना ही उनकी बहुत बड़ी तौहीन है। इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी तरक्की रुकी हुई है, और अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें वार्न करता हूं कि तुम्हारी नौकरी भी जाती रहेगी। लेकिन मेरा ईमान तो बचा रहेगा ना सर, और वो तो आपने सुना ही होगा सर कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। शट अप! गुंडागर्दी, पुलिस नामर्दी, गुंडागर्दी, पुलिस नामर्दी। ये हाय हाय क्या बंद कर दो, हमको हमारा ड्यूटी करने दो। ड्यूटी? ड्यूटी किस चिड़िया का नाम है आपको पता भी है? हाँ? मुझसे पूछिए मैडम, मुझसे। सलाम कर बे। ड्यूटी उस चिड़िया का नाम है जो अंडे नहीं देती, उसे मार कर खा जाने में ही अक्लमंदी है। जानकार लोग कहते हैं उसका मांस सही तब पकता है जब घूस के घी में भूना जाए। भूना लगता है घूस का घी खा खाकर बहुत चर्बी चढ़ गई आपकी आंखों में। क्या हम जान सकती हैं कि आपकी वो मर्दानगी कहां गई जो फतेह को हवालात में ला पटकने वाली थी? मैडम, मेरी मर्दानगी कानून की नामर्दी से घबराकर
खुदकुशी करने चली गई। कानून से फत्ते को बाइज्जत जमानत मिली और मुझे फटकार सुनाकर बेइज्जत किया गया। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि फत्ते कंगला टोला का नेता है। नेता नहीं, दादा है। नेतागिरी का झंडा अपने यहां दादागिरी के डंडे पर ही लहराता है। झंडा आसमान पे लहराता है और डंडा जाने दीजिए। भाइयों और बहनों, पुरुषोत्तम जी की तारीफ में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। आज दशहरे का शुभ दिन है। कई बरस पहले पुरुषोत्तम जी ने इसी रोज भ्रष्टाचार के रावण को मारने का संकल्प लेकर गरीबों की एक अलग पार्टी बनाई थी। मैं पुरुषोत्तम जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस दोहरे शुभ दिन पर आप सबको अपना संदेश दें, अपनी सीख दें। भाइयों और बहनों, चरणदास जी जो हमारी और आपकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, एक बात गलत बोल गए। मैं यहां आपको सीख देने के लिए नहीं, आपसे सीख लेने के लिए आया हूं। आप गरीब भाई बहन ही मुझे सिखा सकते हैं इंसान क्या होता है, इंसानियत क्या चीज है। कौन हमारा, किसके हम? ये अपनापे के रिश्ते भी बस गरीब लोगों में ही होते हैं। अमीर और अय्याश तबका तो न अपनी मां का सगा है और न भारत माता का सगा है। बेईमान नेता, बेशर्म सेठ, बेदत बुद्धिजीवी और बेरहम गुंडे इस देश को बेमुरवत होकर लूट रहे हैं। गरीबों के खून पसीने से अपनी खुशहाली की फसल सींचने वाली इस चंडाल चौकड़ी से लड़ने के लिए और भारत से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मुझे लंबी चौड़ी बातों में विश्वास नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि चरणदास की सरकार सच्ची और साफ होगी। वो पाप का मुंह काला और पुण्य का बोलबाला कराएगी। पुरुषोत्तम एक आया है। पुरुषोत्तम जी, क्या आप फत्ते दादा जैसे राक्षस को साथ लेकर रामराज कायम कीजिएगा? स्मगलर ये है, खूनी ये है, जहरीली शराब ये बेचता है, चकले ये चलाता है। क्या बकती है, उठाकर बाहर फेंक दो इसे। ठहरो, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को माताओं बहनों पर हाथ उठाते हुए? फत्ते जी, इनसे माफी मांगो। पुरुषोत्तम जी, आप समझते नहीं, ये आपके दुश्मन सत्तार की भेजी हुई है। जिसके दोस्त फत्ते दादा जैसे हों, उसके लिए दुश्मनों की क्या जरूरत है? चरणदास, अगर तुम मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो फत्ते के खिलाफ फौरन कार्रवाई करवाओ। आप चरणदास जी के साथ थाने में जाइए। अगर फिर भी कार्रवाई ना हो तो मुझे फोन कीजिएगा। जी अच्छा, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? भवानी। जाइए, आइए। मंगल। हुजूर। इसके बारे में पता करो, कौन है ये? अभी लीजिए जनाब। शिव 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 शिव। लड़कियां खरीदने बेचने से जेबा से शिव राजनवा आपको रोक रहा है तेजपाल सेठ। हाँ जी, वो इस तरह तो अपना हुसन मंडी वाला तंदाई चौपटो जाने वाला है प्रभु। धर्मदास, एसीबी शिवराजन को खत्म करा दो, मगर इस तरह कि शक सत्तार के गिरोह पर जाए। शुक्रिया तेजपाल सेठ, कोरा शुक्रिया प्रभु को पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं है, लीजिए। पूरे 10 लाख की पेटी है। धन्यवाद। और दानबल, तुम्हारा मुंह कैसे लटका हुआ है? मुंह तो मेरा लटके ही लटके पुरुषोत्तम जी। ये चरणदास जी कहते हैं मने आप ही पेनल्टी समेत 20 लाख को टैक्स भरना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें समझना चाहिए दानमल कि चुनाव के मौके पर हमारी पार्टी का हर आदमी नेक और शरीफ नजर आना चाहिए। शराफत में तो मैं लोगों की
आफत हो जाएगी पुरुषोत्तम जी। घबराओ मत, चरणदास मुख्यमंत्री बन गया तो टैक्स में तुम्हारा 1 करोड़ रुपया बचवा देंगे। जय त्रिशूलधारी, साहब कृपा है तुम्हारी। और कोई खास बात? प्रभु जी, ये तापड़िया सेठ अफीम और गांजे के धंधे में आने के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दे दो। और ये सेठ राधेश्याम है, इनका बेटा कत्ल के केस में फंसा हुआ है और सुनवाई अपने मक्कड़ साहब के कोर्ट में। जहां जज न्यायमूर्ति मक्कड़ हो, वहां अपराधी के साथ कभी अन्याय नहीं होता। जरा राधेश्याम जी को उनके बेटे की जान की कीमत बता दो। हाँ? फकत 1 लाख? फकत 1 करोड़ जी। प्रभु जी की इकाई अब करोड़ से ही शुरू होती है। प्रभु जी, अब तनी नीचे चलकर विश्राम कर लिया जाता। विश्राम करने से पहले जरा ये भी पढ़ लिया जाए प्रभु जी। मुख्तसर सी कहानी आपकी मिस भवानी की। तो भवानी करमवीर गणेश दत्त जी की कर्मठ बिटिया है। फत्ते को आप अंदर करवा दिए, इसे तमाम साथी लोग दुखी हैं। चुनाव के समय जनता को खुश करना जरूरी होता है, साथियों को नहीं। पुरुषोत्तम जी, ये काम आप भवानी को खुश करने के लिए किए। वैसे औरत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। भवानी तो हमारी ताकत बनेगी धर्मदास, कमजोरी तो फत्ते है। फत्ते हमारा आदमी है, कंगला टोला के सारे काले धंधे वो हमारी खातिर चला रहा है। इसीलिए वो हमें कंगला टोला कभी खाली कराने नहीं देगा। तुम्हें पता नहीं कि कंगला टोला की जमीन कितनी कीमती है, और वैसे भी उसका क्या भरोसा, कभी भी सत्तार की गुट में शामिल हो सकता है। वो सब तो ठीक है, मगर वो भवानी गणेश दत्त की बिटिया है। वो भी हमारे लिए उसी तरह काम की साबित होगी जैसे गणेश दत्त हुआ था। जाओ, भवानी का सिक्का जमाओ और भुनाओ, हम भोग लगाते हैं। प्रभु कितना कम है फासला मौत और जिंदगानी के बीच का केशव कुमार। पाल भर गड़िया इधर उधर चली जाती तो जेवा से आप काल के गाल में चले जाते। अब आराम से हमरे संग गड़िया में बैठा जाए और हम जौन प्रसाद लाए हैं सो ग्रहण किया जाए। धर्मदास जी, आप अपनी घूस समेत फौरन चले जाइए। कहीं नखराबाजी में आप ही न चले जाएं दुनिया से। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, वचन दे रहे हैं। जो हमारे खिलाफ केस वापस न लिया तो आपकी पवित्र आत्मा को देह के पापी पिंजरे से मुक्त करवा दिया जाएगा। चलो। सा रे गा मा पा धा नी सा। भाई वाह गोपाल भैया, तुम खुद तो सारा दिन सारे गा माँ करते रहते हो, अब इसे भी करने लगे हैं? और माँ को अकेला क्यों छोड़ दिया कमरे में? माँ के पास केशव भाई साहब बैठे हैं। हाँ, अब जा करके रट्टा मारो। चलो। कमला जी दीदी, अब तुम करके बताना। भवानी जी, गोया आप यहाँ औरतों को मर्दों की पिटाई करना सिखाती हैं। सिर्फ सड़क छाप मजनुओं की। महल छाप मजनुओं की नहीं। आप हमारे साथ आइए। चलिए। यहाँ हमने औरतों के लिए डॉक्टरी और कानूनी सलाह देने का इंतजाम किया है। आइए। दर्द देने वाले दवा बंटवाएं
तो पुण्य होता है भिक्टरी विनायक। और ना इंसाफी करने वाले कानूनी सलाह दिलवाएं तो और जास्त पुण्य होता है। जो औरतें पहले समाज के हाथों मजबूर थीं, हमने उनके लिए इज्जत से जीने के नए रास्ते खोले हैं और उन्हें खोलने के वास्ते पैसे किस धर्मात्मा ने दिए हैं? जो इधर में पहले चकला खोले ले थे। इंस्पेक्टर, आपको यहाँ कोई काम है? है ना, सलाम करना है कंगला टोला के नए दादा नई दादी को। देखिए इंस्पेक्टर, हम न यहाँ की कोई दादा है ना दादी, हम तो इन औरतों की सहेली हैं। हम न सिर्फ इन्हें दादाओं से बचाएंगी, बल्कि दादाओं को सलाम करने वाले थानेदारों से भी। वाह वाह, उठ गई दुनिया से राहो रस्म यारी। हाय हाय। आपने कुछ कहा? जी हाँ, कह रहा था कि आप भी एक मोहरा बन गई हैं किसी की राजनीतिक शतरंज का। नमस्कार पुरुषोत्तम जी। आओ भवानी आओ। मंगल ने बताया कि आपने हमें याद किया है। भाई काम के वक्त काम के आदमी को ही याद किया जाता है। दरअसल हमें पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए कोई काम का आदमी नहीं मिल रहा। तुम ये जिम्मेदारी संभाल लो। रामू जी साहब। जरा लाइब्रेरी में चाय रखवाना। अच्छा साहब। मैंने चरणदास से कहा है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बने तो तुम्हें समाज कल्याण मंत्री बनाए। लेकिन पुरुषोत्तम जी, हम किसी पार्टी या सरकार की नहीं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। आओ भवानी, मैंने भी कभी किसी सरकारी गद्दी पर बैठना मंजूर नहीं किया। मेरे गुरुजी का कहना था कि सरकार से किसी भी तरह जुड़ना अपने हाथों में सोने की हथकड़ियां डलवा लेना है। आपके गुरु कौन थे? आपके गुरु? करमवीर गणेश दत्त जी। करमवीर गणेश दत्त जी आपके गुरु थे? और आज भी हैं। देखो भवानी, मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन यकीन मानो, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मुझे तुम्हारे सहारे की सख्त जरूरत है। हम राजनीति से हमेशा दूर रहती आई हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे कि इस देश को पार्टीबाज राजनीति की नहीं, बल्कि गरीब नवाज नीति की जरूरत है। पुरुषोत्तम जी की इस मंच से अगर हम बोल रही हैं, तो सिर्फ इसलिए कि ये मंच चुनाव लड़ने का नहीं, भ्रष्टाचार से लड़ने का मंच है। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, भारत को फिर से भारत बनाने के लिए पुरुषोत्तम जी के हाथ को मजबूत कीजिए।
भवानी जी आप क्या हुआ? वो फतेह दादा ने इनकम टैक्स ऑफिसर केशव कुमार का खून कर दिया। फतेह दादा ने? लेकिन वो तो हवालात में बंद है। हम इतना जानते कि खून उसी ने किया। लाश को बहुत खूब। हवालात में बंद आदमी ने खून कर दिया और लाश बेपर के उड़ गई। क्या? क्या ये सच नहीं है कि एक दिन सुधा ने अपने पति केशव के साथ आपको रंगे हाथों पकड़ा था? बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, आप हमसे 100 बार पूछ चुके हैं और हम आपको 100 बार बता चुकी हैं कि सुधा को गलतफहमी हुई थी। गलतफहमी तो आपको हुई थी कि सुधा बेवकूफ है। नहीं नहीं, कातिलाना क्लाइमेक्स तक पहुंची आपके पगले प्रेम की दर्दनाक दास्तान। अब सुनाई डालिए। आपका बयान तो कुछ यूं होना चाहिए कि जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो पिताजी केशव नाम के एक अनाथ लड़के को घर ले आए। राखी बंधवाकर वो मेरा भाई बन गया। लेकिन इस पवित्र रिश्ते की आड़ में मैंने उससे नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए। 4 महीने पहले मुझसे ऊब कर उसने किसी और से शादी कर ली। जब राखी के दिन वो मुझसे ये कहने आया कि अब वो मुझसे सिर्फ भाई की हैसियत से मिलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसका खून कर दिया। खून करने के बाद मैंने पूरी ऊंच नीच सोची और एक झूठी कहानी गढ़ी। एक प्राइवेट टैक्सी हायर की, उसकी लाश को टैक्सी में डाला और टैक्सी को डुबो दिया। ये सब झूठ है। प्राइवेट टैक्सी के मालिक और एक बछड़े के बयान से यह साबित होता है कि यह सब सच है। खोल दो इन्हें। सर आप? जोरावर, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पार्टी के खास वर्कर को तुम झूठे इल्जाम में टॉर्चर करोगे। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफ तो तुम्हें भवानी करेगी। भवानी, मैं माफी चाहता हूं इस पुलिस ऑफिसर की ओर से, अपनी पार्टी की सरकार की ओर से और खुद अपनी ओर। बस आशीर्वाद है। अरे अरे भाई, बहुत बहुत शाबाशी और बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बैठो बैठो। नहीं, अरे बैठो यहीं ठीक। भाई मंगल। हाँ जी, ये लो। ये लो। अरे इसकी क्या जरूरत? अरे रखो रखो। अब आगे के लिए क्या हुक्म है हुजूर? हुक्म क्या है, बस लंबी तान कर सो जाओ। एक बहुत खतरनाक अपराधी फत्ते दादा पुलिस की हिरासत से भाग निकला है और नई सरकार के ईमानदार अफसरों तथा नेताओं को उससे जान का खतरा है। यदि फत्ते दादा कहीं भी किसी को दिखाई दे तो कृपया 100 पर फोन कर दें। सूचना समाप्त। ये क्या हो रहा है? एक नाटक, सनसनीखेज सा। क्या मतलब? पुलिस? सुनो फत्ते, दिलेर फत्ते मौत को पीठ दिखाए ये अच्छा नहीं लगता। जोरावर सिंह ईमानदार केशव का हत्यारा मुझे मारने आया था, मगर खुद मारा गया। ये लो। अच्छा, तो हम चलती हैं। दीदी, एक बात और थी। बोलो। हम यहाँ आज शाम आपका जन्मदिन मना रहे हैं। हमने पुरुषोत्तम जी को भी बुलाया है। अरे यार, तुम भी हद करती हो। हम कोई बच्ची है जो हमारा जन्मदिन मना रही हो? हाँ? मैडम, जब तक आप बच्चों की माँ नहीं बनेंगी, बच्ची ही कहलाएंगी। आपको यहाँ किसने बुलाया है? लो, आप भूल गई। पुरुषोत्तम जी का हुक्म है कि अफसर लोग आकर आप ही को रिपोर्ट दें। तो आप लिख कर भेज सकते थे,
जैसे औरों ने भेजी है? ये मैडम, मेरी लिखावट तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की तरह है जो खुद को समझ नहीं आती। मुख्तसर सी रिपोर्ट है, मुंह ज़बानी सुन लीजिए। सुनाइए। पुरुषोत्तम जी के राज में गाड़ियां टाइम से मतलब 5 मिनट पहले छूट रही हैं और बाबू लोग दफ्तर में टाइम से मतलब 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। गुंडागर्दी की दुनिया में हर छोटी मछली बड़ी मछली के पेट में पहुंच चुकी है। और हाँ, घूस लेते हुए पकड़े जाने का डर दुगना हो गया है, इसीलिए घूस की रेट चौगनी हो गई है। हर निकम्मा ऑफिसर रिटायर किया जा रहा है और काम का ऑफिसर उसी को समझा जा रहा है जो पुरुषोत्तम जी के लिए पैसे जुटाए। इंस्पेक्टर आशुतोष, आप तो यही समझते हैं ना कि दुनिया का हर इंसान आपकी तरह नाकारा और बेईमान है? अरे नहीं मैडम, नहीं। मैं समझता हूं इस दुनिया में 1 लाख में से फकत 99,999 इंसान बेईमान होते हैं। एक आपके जैसा नादान भी होता है जो हर बेईमान को ईमानदार समझता है। आप अपनी अक्लमंदी समेत फौरन यहां से चले जाइए। तुम्हारे जन्मदिन पर देने के लिए मैंने एक उपहार लिया था भवानी। हम उसूलन उपहार नहीं लेती पुरुषोत्तम जी। मैं भी, क्योंकि उपहार की शक्ल में घूस देने की कोशिश भी की जा सकती है, लेकिन यह उपहार तुमको लेना ही पड़ेगा। खोल कर देखो। अरे, ऐसा ही एक कलम तो हमारे पिताजी के पास भी था। ये वही है। लेकिन ये आपको कहां से मिल गया? बहुत पहले उनके एक प्रूफ रीडर ने मुझे दिया था। ओह, शुक्रिया। ये उपहार देकर तुमसे एक काम निकालना है मुझे। संत धर्मदास एक ट्रस्ट बनाकर तुम्हारे पिताजी का अखबार मर्यादा फिर से निकालना चाहते हैं। उसके एडिटर बन जाओ। जी? गणेश दत्त जी का पेन तो ले लिया है, उनकी कुर्सी भी संभाल लो। लेकिन पुरुषोत्तम जी, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? इस गरीब की जान बचा रहा हूं। तो करोगी ना मर्यादा का संपादन? पुरुषोत्तम जी, हमारे पिताजी का अखबार किसी पार्टी का नहीं था। यह अखबार तुम्हारा होगा भवानी, किसी पार्टी का नहीं। तब तो कोई एतराज नहीं। तो सबसे पहले इस अखबार में हमें फत्ते के गुरु सत्तार के खिलाफ आवाज उठानी है। अब्दुल सत्तार, अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह, इस नाचीज अखबार नवीस से मिलने तो चलाया, भला क्यों? महज ये बताने कि अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह अब ये खाकसार नहीं, वो शख्स है जिसे आप संत धर्मदास के नाम से जानती हैं। गालिबन आपके इस अखबार को चलाने के लिए पैसा भी वही देता है। आपको यकीन ना आ रहा हो तो इस फाइल को पढ़िए, इसमें उसका सारा कच्चा चिट्ठा है। आप इसे पुलिस में क्यों नहीं दे देते? इसलिए मोहतरमा कि पुलिस वाले अब सिर्फ उन्हीं मामलों की छानबीन करते हैं जो आपके अखबार में उछाले गए हों। अच्छा, ये आपसे किसने कह दिया? इंस्पेक्टर आशुतोष ने। मैं कागजात उन्हें दिखाकर ही आ रहा हूं। मेहरबानी करके आप इन्हें छाप दीजिए। हम आप जैसे स्मगलर और दलाल को एक शरीफ आदमी पर कीचड़ उछालने का मौका नहीं दे सकते। स्मगलर कौन नहीं है मोहतरमा? आपके मालिक पुरुषोत्तम तो ख्यालात तक बाहर से ला रहे हैं, हिटलर के। और दलाली तो आज का सबसे ज्यादा पसंदीदा पेशा है। कोई जिस्मों की दलाली कर रहा है तो कोई जिन्सों की। लीडरान अपनी कौम को बेच खा रहे हैं
और अखबार नवीस अपने कलम को। मगर हमने अपना कलम नहीं बेचा है। तो क्या आपने धर्मदास की दुकान जमाने और मेरी दुकान उखाड़ने के लिए ये सब मुफ्त में छाप दिया है? इंसान कोई भी काम तभी करता है जब उसे कुछ मिल रहा हो या मिल सकने की उम्मीद हो। माँ बाप तक बच्चे की परवरिश इस उम्मीद में करते हैं कि बुढ़ापे में वो उन्हें सहारा देगा। ये नजराना कबूल फरमाइए और धर्मदास के खिलाफ ये मैटर अपने यहां छाप दीजिए। पाप की ये कमाई आपको ही मुबारक हो। कागजात छोड़ जाइए और तशरीफ ले जाइए। अरे मैडम 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 मैडम, एक तो शेर सुनती जाइए। जी धन्यवाद, हमें आपसे कोई शेर वेद नहीं। अरे शेर नहीं तो गधा सुन लीजिए, अपने पुरुषोत्तम जी के स्वच्छ प्रशासन के बारे में। क्या है, सरकार भला होती क्यों ना उनकी पाक साफ, सीखे हुए तय करना अपने 100 खून माफ। मैडम ऑटो आने तक एक तो और शेर सुन लीजिए। देखिए, न आपसे हमारा कोई वास्ता है, न हमें आपसे कुछ सुनना है। अरे मैडम, दुश्मनी का ही सही कुछ तो वास्ता रखिए मैडम। क्या है, कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। घर में आपकी माँ बहन तो होंगी ना, जाकर उन्हीं सुनाइएगा ये शेर शायरी। ओ मैडम एक मिनट, आइंदा अगर ऐसी बात हमारे सामने बोली ना तो एक शायद आप भूल गए कि हम ब्लैक बेल्ट हैं। मैडम, मैं शायद आपको बताना भूल गया कि मैं भी ब्लैक बेल्ट रह चुका हूँ। हो सकता है कि आप कभी जूडो और कराटे चैंपियन रहे हो, और शायद मर्द और इंसान भी, मगर अफसोस अब नहीं। मर्द तो मैं हूं ही, और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। और एक बात सुन लीजिए मैडम, मैं भी एक इंसान हूं और मुझे भी बुरा लग सकता है। मेरी माँ बचपन में मुझे छोड़ गई और मेरी बहन को उस भ्रष्टाचार ने मुझसे छीन लिया जिससे आप जुड़ रही हैं। हम भ्रष्टाचार से लड़ रही हैं। उस धर्मदास की खिदमत करके जिसने केशव का खून करवाया। अपने सत्तार मियां के सुर में सुर मिलाकर आप भी धर्मदास जी के खिलाफ झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। झूठे इल्जाम? जी। देखिए, ये रिपोर्ट केशव ने पुलिस में दर्ज कराई थी। इसमें उसने धर्मदास से जान का खतरा होने की बात कही है। अगर ये कागजात फाइल से ठीक समय पर ना निकाले होते तो जोरावर सिंह कब का इन्हें फाड़ चुका होता। मैडम, कभी मुझसे धर्मदास के बारे में तहकीकात कराइए, फिर देखिए आपके सच के आश्रम में कितना पाप का घड़ा मिलता है। यकीन मानो भवानी, अब मुझे तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा रहा ही नहीं। जो मेरे बहुत नजदीक के लोग हैं उन पर तो खास तौर से मुझे शक है। तुम निश्चिंत रहो, धर्मदास के आश्रम पर छापा डलवाने के लिए मैं वैसा इंतजाम करवा दूंगा जैसा तुम चाहती हो। जी शुक्रिया। इधर भी वही, इन फॉर नथिंग। अरे साधु के यहाँ तो यही मिली, झबला, छोला, डन, कमंडल, चिमटा, लगौटा। इधर हमको किस चीज का तलाश है मेरे बाप? अपने आश्रम में लोग बाग मन का शांति तलाश करने आते हैं। सॉरी सर, वहां भी कुछ नहीं मिला। शुक्रिया। शुक्रिया इंस्पेक्टर आशुतोष दास। शुक्रिया ये साबित करने के लिए कि हम सही थी और आप गलत। मैडम, जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। इंस्पेक्टर आशुतोष दास। आशुतोष। हेलो। अरे कुछ बोलिए तो सही। अब रो क्यों रही हैं? बताइए ना, आपकी तकलीफ क्या है? हेलो। क्या हुआ? कौन था? एक औरत
रो रही थी। ऐसा लगा जैसे मेरी दीदी रो रही है। लोगों को सोडे के साथ पीते देखा, पानी के साथ पीते देखा, पर आंसुओं के साथ विस्की पीते बस एक तेरे को ही देखा है दीपाली। ये विस्की भी तुम्हारी दी है जी, और ये आंसू भी। अच्छा जी, कोई ऐसी चीज भी है जो ना दी हो मैंने तेरे को? इज्जत नहीं दी, शादी का झूठा वादा करके पाप की दुनिया में ले आए। अरे पगली, मैंने तेरे से शादी भी कर लेनी है और इस पाप की दुनिया से निकालकर तेरे को स्विट्जरलैंड भी ले चलना है। बस थोड़ा सा पैसा और डलवा लूं वहां के बैंकों में पुरुषोत्तम जी से। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी जैसी अक्लमंद लड़की उस शराबी कबाबी पुलिस इंस्पेक्टर की बातों में आ कैसे गई। वो सत्तार का आदमी है और सत्तार की हमेशा ये कोशिश रही है कि भ्रष्टाचार विरोधी हमारी इस मजबूत जोड़ी को तोड़वा दे। लेकिन इंस्पेक्टर आशुतोष ने केशव की शिकायत के कागजात हमें दिखाए थे। वो जाली रहे होंगे। जाली? लगते तो नहीं थे। तो फिर उसने बेच खाए होंगे। लेकिन वो उन्हें बेचेगा क्यों? अगर उसने ना बेचे हो तो उन कागजात को मुझे ला कर दो, मैं उनके बिना पर एक्शन लूंगा। अब बंद भी कीजिए ये नाटक। अगर आपके पास असली कागजात थे भी तो आप उन्हें बेच चुके होंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है मैडम, बल्कि सच तो यह है कि आपने अपने पुरुषोत्तम जी को बताया, इसलिए ये पैसे कहां से आए? कागजात बेचकर आप उनमें से हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मैडम, मैं उनमें से हूं जिन्हें पैसे के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन मैं उनमें से नहीं जिनके लिए पैसा हर काम कर देता है, जादू कर देता है, चमत्कार कर देता है, सब कुछ कर देता है। साधु को गुंडे का दर्जा दिला देता है और गुंडे को साधु का। स्वामी जी, आपका तो दोनों बाजू में हूर पड़ी है आज। और दोनों ही इस लायक नहीं जो प्रभु के भोग में रखे जा सकें। जेबा से पिछली मर्तबा में भी प्रभु को बहुत निराशा हुई थी। अरे रौनक, तुम तो सेठ रौनक लाल बनने से पहले गाड़ी वाले दलाल कहलाते थे। करीब घर की लड़कियों को विदेशी गाड़ियों में खूब सैर कराते भरमाते थे। जाओ खुद जाकर ढूंढो कोई ऐसी जवान लड़की जो उन मामलों में बिल्कुल अनजान हो, समझे, जिसने कुछ देखा ही ना हो। स्वामी जी, आज का जमाना में ऐसी तो कोई अंधी ही होगी। अंधी? धर्मदास, बिल्कुल इसी तरह की चीज बड़े दिनों से मेरी निगाह में है। हाँ, संभल के। नारियल पानी पियोगी? हाँ।
कर रही है। हम पूछते हैं पुरुषोत्तम जी है कहाँ? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया है कि पुरुषोत्तम जी को सत्तार वगैरह से जान का खतरा है, इसलिए उनके प्रोग्राम के बारे में किसी को भी नहीं बताया जाता, यहाँ तक कि मुझे भी। ये लो आ गए। पुरुषोत्तम जी। भवानी तुम? हम यहाँ 3 घंटे से आपका इंतजार कर रही हैं। क्यों, क्या हुआ? वो हमारे यहाँ एक अंधी लड़की रहती थी, गोपी, उसे कुछ गुंडे उठाकर ले गए और पुलिस हमारी शिकायत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मंगल, तुम इन लोगों को गाड़ी में बिठाओ, मैं होम मिनिस्टर को फोन करके आता हूँ। जाओ। आइए प्लीज। तो अब किस तरह करें? मैं एक ऐसी तरकीब बताता हूँ कि इस मुसीबत से भी मुनाफा होगा। ध्यान से सुनो। ठीक है पुरुषोत्तम जी, समझ गया। हाँ ठीक है। जैसे ही गोपी का आता पता चले मुझे फौरन इत्तला करो। और सुनो, सत्तार के हर अड्डे पर कड़ी निगरानी रखो, समझे? अब कुछ नहीं हो सकता जोरावर, अब कुछ नहीं हो सकता। पर मैं पूछता हूं कि भवानी के कहने पर तुमने फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए सर, मैंने अपनी तरफ। हेलो, ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। सत्तार अगर पाताल में भी हो तो उसे ढूंढ कर लाओ। आई वॉन्ट हिम, आई वॉन्ट हिम। इडियट। सर देखिए। हाँ कौन है? अच्छा अच्छा, कौन है जोरावर? हाँ हम अभी वहां पहुंच रहे हैं। और सुनो, सत्तार के चौकीदार को ये वार्न कर दो कि वो सत्तार को कुछ बताए नहीं। हम अभी आ रहे हैं। सर, सत्तार की नई बिल्डिंग आशियाना से फोन था। सत्तार गोपी को लेकर वहां पहुंच गया है। तो चलो, लेट्स गो। छोड़ दे मुझे।
पुरुषोत्तम जी है माँ। चलो घर जाके बात करते हैं। अच्छा वो खूनी गया। माँ वो तो पुरुषोत्तम जी थे। बहुत भले आदमी। नहीं वो खूनी है। वो चेहरा हम कभी नहीं भूल सकती। ना वो चेहरा, ना वो मनहूस रात। भवानी के बापू, हम कहती हैं हमें भी साथ ले चलिए। देखो, फोन करने वाले ने कहा था कि सीमेंट घोटाले की फाइल लेने अकेले आइएगा। तुम्हारी जिद पर मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया, आगे नहीं ले जाऊंगा। हम पूछते हैं आपको जरूरत क्या इन पचड़ों में पड़ने की? ये सब छापते हैं इसलिए विज्ञापन तो मिलते नहीं, जान से मार डालने की धमकियां मिलती रहती हैं। मैं धमकियों से नहीं डरता। करमवीर गणेश दत्त जी, सीमेंट घोटाले की फाइल। धन्यवाद। सुनिए, जरा ध्यान से रहिएगा, बड़ी जानलेवा चीज है आपके हाथ में। अच्छा, नमस्कार। उसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, वो मेरा सब कुछ उजाड़ देगा। उसके पास मत जाना बेटी, उसके पास मत जाना, वो तुझे भी मार देगा, वो तुझे भी मार देगा। हमें सत्तार मियां से मिलवा दीजिए प्लीज। पुरुषोत्तम को बेनकाब करने में हमें उनकी मदद चाहिए। धर्मदास के बारे में मेरे पास जो कच्चा चिट्ठा था
उसमें से कुछ तो आपकी मेहरबानी से पुरुषोत्तम के पास पहुंच चुका है। जो बचा है वो इस फाइल में है। हम पुरुषोत्तम को बेनकाब कर देंगे। और छापूं? नहीं, बस इतने ही काफी हैं। ऐसे आड़े वक्त में आप हमारे सच्चे दोस्त साबित हुए। शुक्रिया। भवानी ने इसे शहर में जगह जगह चिपका दिया है और तमाम अखबारों और बड़े बड़े आदमियों के पास भी भिजवा दिया है। मंगल, हुक्म कीजिए हुजूर। वकील साहब को बुलाओ और उनसे कहो कि भवानी पर मानहानि का मुकदमा दायर करा दें। ये भवानी के मकान के गिरवी रखे जाने के कागजात हैं। वकील साहब से कहो कि उसके मकान की कुर्की करा दें। कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये मकान और इसमें रखा तमाम सामान अब पुरुषोत्तम जी का है, मगर वो बहुत रहमदिल हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि ये कपड़े के बक्से आप ले जा सकती हैं। उनकी तस्वीर। माँ, क्या किया? क्यों किया? क्यों किया? जोरावर सिंह, जिनकी जूतियों की नोक की भी बराबर नहीं है आप, उस आदमी की तस्वीर को अपने जूते तले रोने की जुर्रत की है आपने। जुर्रत आपने की है पुरुषोत्तम जी पर कीचड़ उछालने की, और बदले में हम क्या कर सकते हैं ये तो उसकी एक बहुत ही छोटी सी बानगी है। गुड नाइट। रुकिए, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कौन है? तेरा पतन पाकी, तेरा पतन। ठहरो, तुम लोग जाओ। इस तरह किसी नेक इंसान पर कीचड़ उछालना कानूनन जुर्म है भवानी। तू अगर नेक है तो नाली का पानी गंगा जल है। नेकी का नाटक करके नेकी की ना कटा दी है तूने। न ढोंगी से बढ़कर कोई पापी होता है पुरुषोत्तम, न झूठे मसीहा से बढ़कर कोई हैवान। हम तुझे तेरे गुनाहों की सजा दिलवा के ही रहेंगी। गुनहगार कौन है इसका फैसला अदालत करेगी। हम कबूल करती हैं कि पुरुषोत्तम जी पर करमवीर गणेश दत्त जी के खून का इल्जाम लगाते हुए ये लेख हमने ही लिखा, छापा और बंटवाया है। हम ये भी मंजूर करती हैं कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक करमवीर गणेश दत्त की मौत पहाड़ी से फिसल कर गिर जाने से हुई थी। अगर आप ये सब मानती हैं तो इस अदालत के लिए सिर्फ यही काम बचता है कि सजा सुना दे। मगर योर ऑनर, हम कहते हैं कि वो एक हत्या थी जिसे दुर्घटना की शक्ल दी गई। योर ऑनर, हम अदालत से दरख्वास्त करती हैं कि इस केस की पैरवी करने की इजाजत हमें खुद दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस सिलसिले में हमने सत्तार मियां और जयंती देवी के हलफनामे पहले ही से दाखिल कर दिए हैं। योर ऑनर, पुरुषोत्तम जी के वकील की हैसियत से मैं उन दोनों से जिरह करना चाहूंगा। इजाजत है। अब्दुल सत्तार को हाजिर किया जाए। बंदा हाजिर है। सत्तार मियां, आपने कहा है कि कर्मवीर गणेश दत्त का खून करवाने के लिए उनके सियासी दुश्मन पहले आपके पास आए थे। जी हां। तो आपने खून कर क्यों नहीं दिया? इसलिए कि खाकसर ना आपकी तरह भाड़े का टट्टू होना चाहता है, ना पुरुषोत्तम जी की तरह भाड़े का कातिल। गवाह को हिदायत दी जाती है कि जो पूछा जाए उसी का जवाब दे। और आप ये सिगरेट बुझाइए। सिगरेट पीना अदालत की तौहीन करना है। ये गवाह अदालत के तकल्लुफों से बखूबी वाकिफ है योर ऑनर। यही वजह है ना इंसाफी देखकर भले ही उसकी रूह तक सुलग उठी हो, सिगरेट नहीं सुलगी है। ऑर्डर, ऑर्डर। आपको खून करने से परहेज क्यों हुआ सत्तार मियां? क्या यह सच नहीं है कि आप पर एक अंधी और अनाथ बच्ची की इज्जत लूटकर
उसे जिंदा जला देने के इल्जाम में मुकदमा चल रहा है। मुकदमे में मुलजिम मुझे जरूर बनाया गया है वकील साहब, मगर मुजरिम आपके आका पुरुषोत्तम जी हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अभी तो ऑब्जेक्शन हुआ ही नहीं था योर ऑनर। तो होना चाहिए था। मैं करने ही वाला था। योर ऑनर, सत्तार मियां की गुस्ताखियां ही इस बात की गवाह हैं कि ये पुरुषोत्तम जी से चिड़े हुए हैं, और इसकी वजह यह है कि पुरुषोत्तम जी की पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी सरकार ने इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पुरुषोत्तम से तो मैं इसलिए शुरू से चिढ़ा हुआ हूं कि उसने हमारे गिरे हुए पेशे को सियासी ढंग से जोड़कर कुछ और भी गिरा दिया है। सत्तार मियां, जरा अदालत को यह बताएं कि इस समय आप पर कितने केस चले हुए हैं, और पहले कब कब, किस किस जुर्म में क्या क्या सजा मिल चुकी है। और यह भी सुन लें कि अब आपको सिगरेट पीकर अदालत की तौहीन करने के जुर्म में भी सजा होने वाली है। हुजूर, मैंने लाइटर जलाया है, सिगरेट नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। इन गुस्ताखियों से अदालत तंग आ चुकी है, जिन्हें जल्द खत्म की जाए। योर ऑनर, मुझे इस गुस्ताख गवाह से और कुछ नहीं पूछना है। मुकदमा जीतने में अब कौन सी कसर रह गई है दानमल? बस अब तो मक्कर साहब को हमारे हक में फैसला ही सुनाना बाकी है। मंगल जी हुजूर। रौनक से कहो कि शबाब का इंतजाम करे, और धर्मदास शराब का। जश्न आज रात को ही होगा। हाँ, जश्न तो मनाएंगे ही। पापी लोग पवित्र साबित हो रहे हैं, और पवित्र लोग पापी। हम अब भी ये मुकदमा जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ठोस सबूत जुटाने होंगे। ठोस सबूत जुटाने के लिए तुम्हें शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। जाओ, जाकर उनकी आशुतोष, क्या ढूंढ रहे हो? अपनी दीदी, अपनी आप बीती। दीदी? दीपाली दीदी, मेरी बड़ी बहन, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, शहर के हॉस्टल में रखकर पढ़ाया लिखाया। फिर जिस दिन मैं 21 साल का हुआ, मेरे एक रईस दोस्त ने दावत दी। मैंने पहली बार शराब पी। दावत के बाद वो बोला, अरे अब यहाँ क्या धरा देखने को? उठ गया हुस्न का मेला। आओ अंदर चल। अबे कहाँ लेके जा रहा है? सुंदरता की सेज की ओर। जब हमारे कहने से तूने आज शराब पी ली है, तो थोड़ा शबाब का मजा भी लूट ले। अरे नहीं, अरे नहीं। अरे ना तो लड़कियां करती है राजा। ये तो मुझसे नहीं होगा। अबे क्यों नहीं? ये देख, 200 रुपए सवारी वाली गाड़ी मंगवाई है तेरा। अरे भाई, अरे चलना। अरे यार, मुझसे नहीं होगा यार। गुड नाइट। टाइट। ये रख लीजिए। शुक्रिया।
कहाँ जा रही है? घर। शायद तू ये नहीं जानती कि बाजार में बैठने वाली का कोई घर नहीं होता। शायद तू ये नहीं जानता कि हमारा घर तेरी दीदी के बाजार में बैठने से ही चलता रहा है। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे बाबा बेकार थे, शराबी थे और हमारी माँ बीमार थी। अरे मुझसे कह दिया होता, मैं पढ़ाई छोड़ देता, मेहनत मजदूरी कर लेता। तू कैसे पढ़ाई छोड़ता? तू तो परिवार का होनहार बेटा था जो जिंदगी में बहुत ऊंचा उठना चाहता था। तो मुझे ऊंचा उठाने के लिए तू क्यों नीचे गिर गया? दीदी चली गई, उस कमरे से ही नहीं, मेरी जिंदगी से भी। उस हाथ को सजा दे रहा हूँ जिसने दीदी को मुझसे दूर किया। दीदी जरूर मिलेंगी। मैं कहता हूँ छोड़ दो। हम दोनों साथ मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पुरुषोत्तम जी, आपने अपने दोस्तों के चेतावनी देने के बावजूद भवानी देवी को मर्यादा का संपादक क्यों बनवाया? इसलिए कि भवानी देवी उन कर्मवीर गणेश दत्त जी की बेटी हैं जिनसे मुझे भ्रष्टाचार को मिटाने का मूल मंत्र मिला था। मैं मान ही नहीं सकता था कि कर्मवीर गणेश दत्त जी की बेटी भ्रष्ट हो सकती है। ऐसा मानने पर आप कब मजबूर हुए? तब जबकि एक अनजान महिला टीवी पर भ्रष्टाचार के विरोध में मेरा भाषण सुनने के बाद मुझसे मिलने आई। उसने कहा, मैं आपकी अपील सुनकर अपना पाप स्वीकार करने आई हूं। मैं गरीब लड़कियों से अमीर अय्याश लोगों की सेवा कराने का अड्डा चलाती हूं और यह अड्डा मैंने भवानी देवी की सलाह पर खोला है। वो अपनी संस्था सबला से मेरे अड्डे के लिए लड़कियां भिजवाती हैं। उस महिला ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए कि मैं मानने पर मजबूर हो गया कि जिसे मैं चंडी समझे हुए था वो वास्तव में एक रंडी है। इसीलिए मैंने इन्हें मर्यादा से हटा दिया। पुरुषोत्तम जी, आपने हमें मर्यादा से इसलिए हटाया कि हम दुनिया के सामने आपका और आपके उन साथियों का पर्दाफाश करना चाहती थी जो आज यहां हमें भ्रष्ट साबित करने के लिए पधारे हैं। योर ऑनर, हम कुछ तस्वीरें पेश करना चाहती हैं। इनमें इनका असली रूप है। ऑर्डर। भवानी देवी, आप अदालत में इस तरह का नाटक नहीं कर सकती। हम नाटक कर नहीं रही हैं, ऑनर। देख रही हैं बहुत देर से। योर ऑनर, मुलजिमा ने मानहानि दर मानहानि करते हुए यहां पुरुषोत्तम जी की जो जाली तस्वीरें बंटवाई हैं, उनके बारे में हम किसी जानकार की गवाही करवाने के लिए वक्त चाहते हैं और उसी सुनवाई में हम भवानी देवी की बिजनेस पार्टनर दीपाली दास को भी पेश करेंगे। मेरी सारी रौनक चली गई रे, तेरे सेठ रौनक लाल से शादी करने के इंतजार में। नहीं दीदी, ऐसा चिंता क्यों करती हो? उजड़ गई रे तेरी दीदी काजोल।
उजड़ गई। लोग कहते हैं उजड़ गई, मगर फिर भी दिल्ली। दिल्ली नहीं रे, ढिल्ली। कौन बोलता ढिल्ली? हमारा दीपाली दीदी पर तो सारा लोग फिदा। तभी तो सेठ ने मुझे रखा है दीपाली दीदी का चौकीदारी करने के लिए। हेलो दीदी, अभी आता हूँ दीदी, मैं अभी आता हूँ। दीदी, आ गया रे पुलिसमैन। दीदी, दीदी, चाटा खाकर भी नहीं सुधरी। दीदी बैठ जा। नहीं सुधरी रे। रोज सुबह इस हाथ के आईने में अपनी भूल को, अपनी ढिठाई को देखता रहूं दीदी, और भगवान से यही प्रार्थना करता रहा हूं कि आज मेरी दीदी से मुझे मिला दे, ताकि उससे मैं कह सकूं कि दीदी तोड़ दे इस अफगानी हाथ को जिसने तेरी कुर्बानी की कदर नहीं जानी। तोड़ दे दीदी, तोड़ दे इस हाथ को, तोड़ दे। दीदी तो मर गई रे, परसों पहले। यहाँ तो बेशर्मी। नहीं दीदी, दीदी तू मरी नहीं, तू मर भी नहीं सकती दीदी। इस ढीठ भाई को क्षमा किए बगैर, उसे उतनी ही सेवा करने का मौका दिए बगैर जितनी तूने उसकी की थी, तू मर नहीं सकती दीदी, तू मर नहीं सकती। सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहब, मेम साहब फोन करके इंस्पेक्टर आशुतोष दास को बाड़ी में बुला लिया। वो तो उसका भाई। फोन करने का बाद सोने का बहाना करके मुझे छुट्टी दे दिए। हमारी तो हमेशा के वास्ते छुट्टी करा छोड़नी इसने। आपने शायद आज उनसे शादी करने को कहा था। फोन पर बहुत गुस्सा थी। वो पवानी के खिलाफ गवाही देने से मना कर रही थी। इस करके मैंने वादा कर दिया। वादे निभाने होते हैं रौनक। जाओ हम सबको मुक्ति दिलाओ उससे मीठा बोल के। मुझसे मीठा बोल मत बोल रहे। मुझे मार जैसे उस दिन मारा था। मैं तो इसी काबिल हूँ, मैं तो इसी काबिल हूँ। आखिर तुम आई गए पकड़ में। तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। आपको किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? हमें सब कुछ पता चल ही जाता है बरखुरदार। चलो तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम पर भेजना है। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन रौनक। आज मुझे पति भी मिला और भाई भी। मैं भाई को कुछ कुछ बताती, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि तुम उसके जामाई बाबू हो ना। ओए मेरे लिए भी कोई कम खुशी का दिन नहीं है ना दीपाली। मेरे को भी तो घरवाली और साला इकट्ठे मिल गए। अब थोड़ा शर्मू ना दीपाली। अब तो तेरे साथ शादी कर लिया मैंने।
हिंदुस्तानी जनानी की पहली बड़ी तमन्ना होती है कि उसकी शादी हो जाए, है ना दीपाली? हाँ। तो तेरी वो तमन्ना तो पूरी हो गई। हुई। चल अब वो भी पूरा कर छोड़ें जो हिंदुस्तानी जनानी की दूसरी बड़ी तमन्ना होती है। बोल क्या होती है वो भला? माँ बनने की। दूर बेटे मैं बताऊं क्या होती है? क्या होती है? वो होती है सुहागन मरने की। आंटी, आप तो सचमुच मार दिया मालकिन को। बकवास छोड़ और जिस तरह बताया था उस तरह फोन कर। जी हाँ, हम भवानी बोल रही हैं। मैं आशुतोष की बहन दीपाली। आशुतोष को तो पुलिस ले गया। आप इधर 7 नंबर पार्क रोड पर जरा आइए ना जल्दी। आपको गोपी के खून के बारे में कुछ बताना है। हाँ। हेलो। यस। मैं रौनक। हाँ बोलो गुरु। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना करो। ठीक है गुरु, फिर होता है जोरावर शुरू। पवार। यस सर। अब से ठीक आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर आशुतोष को रिहा कर दो और कह दो कि साहब ने 7 नंबर पार्क रोड पर बुलाया है। ठीक है? ओके सर। दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, खून कर दिया, खून कर दिया हमने। सेठानी का खून कर दिया तूने। तूने हमारे सेठानी का खून किया है। नहीं। कहाँ हुआ खून? किसने किया खून? इधर देखिए, हमारे सेठ के भाई का इस औरत ने खून कर दिया है। हमें तो यहाँ फोन करके बुलाए गए हैं। ये झूठ बोल रही है। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। यू आर अंडर अरेस्ट। शिंदे हथकड़ी लगाओ। यस सर। सुनो, एम्बुलेंस मंगवाओ और पंचनामा भी कराओ। जी बहुत अच्छा। कत्ल के जुर्म में आपको पहले तो सजा नहीं हो पाई थी। खैर अब सही। भगवान के घर देर है मैडम, अंधेर नहीं। जोरावर सिंह, अंधेर तुम्हारे यहां है। ये क्या, भवानी जी के हाथों में हथकड़ी? क्योंकि भवानी जी खूनी है। किसका खून किया इन्होंने? हमारी सेठानी का। मकतूल की लाश को छुआ नहीं जाता इंस्पेक्टर। चलो हटो। मुझे मत छुओ जोरावर सिंह। तुम भी कातिलों से मिले हुए हो। इनका खून भवानी ने नहीं किया। मेरी दीदी का खून पुरुषोत्तम ने करवाया, क्योंकि यह उनका पर्दाफाश करने वाली थी। जाओ, जाकर पुरुषोत्तम को पकड़ो। मैं तुम्हें पुलिस के काम में अड़चन डालने के जुर्म में सस्पेंड करता हूं। चिट्ठी तुम्हें बाद में मिल जाएगी। जाओ। जोरावर सिंह, भांग की गोली खाकर चलाई थी गोलियां कि सैकड़ों लोग तुम्हारे गए लेकिन वो 2 बच निकले। सर वो भीड़ इतनी ज्यादा थी। शट अप, मैं सफाइयां सुनने का आदी नहीं हूं। जाओ उन दोनों को गिरफ्तार करो और हमारे सारे साथी और उनके घरों की हिफाजत और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो, खासतौर से धर्मदास और रौनक की सिक्योरिटी का। अरे चखाने वाला अभी गयो, चखने वाला अभी जाओ।
अरे मजा मजा देने वाला अभी क्यों, मजा लेने वाला अभी जाओ। सजा देने वाला अभी गियो, सजा लेने वाला अभी जाओ। अरे जय राम जी सेठा, जय राम जी, हम लोग थारे रंग महल दी फुलवारी दी रौनका बढ़वाने आए हैं। ओ जाओ यहाँ से, शोर मत मचाओ, हमको गेहूं अंदम नहीं लेना है। चलो जाओ जाओ। अरे सेठा हिमा गेहूं नहीं, चारों छे चारों ऊँट रो। अरे थारो चारो तो ई माँ छे सेठा। माँ 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 क्या है? अरे सेठा भाई छे लुगाई छे, चिड़कोली छे चिड़िया छे, प्रेमरी पुड़िया छे, जोनरी गुड़िया छे, नार छे अनार छे, खंजर छे कटार छे, चौधवी रो चाँद छे, आफत रो अवतार छे। अरे माल लाजवाब छे, कुदरत रो कमाई छे। ओए कोई माल शाल दिखाएगा भी कि कोरी गल्ला ही करेगा? अरे सेठा ओ छोरी दिखा अपना हाथ। अरे छोरी दिखा अपनी लात। अरे सेठा ओए ठीक है, ले आई अंदर। छोरी ई फांसी गयो। अभी जा छोरी, अभी जा अभी जा। सेठा तू मरेगा। माय गॉड सेठा छोरी आ भी गई। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ओ कोई है दरबान? जी सरकार। ओ इस कुड़ी को उतार थल्ले और इस ऊंट को कर परी। अच्छा सरकार। चलो उतरो। क्या बोले? हंस परे। हैं? ओए मुंडे, तू खड़ा खड़ा की मुंह? दोस्त का फेंका पत्थर भी फूल समझकर कबूल किए लेता हूं आशुतोष। मैं 2 लाख का माल जोरावर के हाथ कैसे लगने दे सकता था? तुम दोनों के सर पर 1-1 लाख का इनाम रखा है पुरुषोत्तम ने। चलो मेरे साथ। कैसा भी प्लान बना ले, दशहरे पर रावण तो जलेगा ही। बकौल आपके वो रावण जो राम बना घूम रहा है। बगुला भगत और चालाक लोमड़ी की उस नाजायज औलाद को उसी के हथियारों से मारना होगा। मीठे झूठ, हसीन धोखे और हथियारे स्वांग। पुरुषोत्तम न पुरुष न उत्तम, जानवर से भी कम। दशहरे के मेले में तो आएगा ना तू, वहां हम भी पहुंचेंगे रावण, तेरी चिता पर आग तापने के वास्ते। चलो
शक सही निकला। जोरावर। यस सर। सवारी तैयार है ना? जी हाँ, बस आपके इशारे की देर है। देर नहीं, अंधेर कहिए। रात हो गई और रावण नहीं जला। ये पुरुषोत्तम जी आ क्यों नहीं रहे हैं? प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। मेरे पीछे आओ। चलो। हेलो, मैं आशुतोष। पलिता ठीक से लगा दिया है, धमाका करने के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं। चले? चलिए। आइए। नहीं बाबा नहीं। ये क्या कर रहे हो? हमारी माता जी। क्या? हाँ देखो। माँ, लेकिन भाई और बहनों, मुझे बहुत ही खेद के साथ आप सबको यह सूचना देनी पड़ रही है कि अब से कुछ ही देर पहले आपके और हमारे प्यारे पुरुषोत्तम जी पर हत्यारिन भवानी ने अपने भाई गोपाल और उस भगौड़े इंस्पेक्टर आशुतोष के साथ मिलकर कातिलाना हमला किया। लेकिन भगवान की दया और जोरावर सिंह की मुस्तैदी से पुरुषोत्तम जी बच गए। पुरुषोत्तम! 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 हत्यारिन भवानी! हत्यारिन भवानी! शांत शांत शांत!
एक हमलावर गोपाल पकड़ लिया गया, लेकिन पुरुषोत्तम जी के सिर पर काफी चोट आई, इसलिए डॉक्टरों ने उनसे कहा है कि जनता को दशहरे की शुभकामनाएं अपने घर से ही दे दें। तो साला डरपोक अपनी दड़बे में छुपा हुआ है। चलो वहीं चलते हैं। लेकिन माँ जी, माता जी को छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम जाओ भवानी। नमस्कार। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी अगवानी करने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए रामलीला मैदान में नहीं आ सका। आपने सुना होगा कि आज कुछ लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की। भगवान ने मुझे बचा लिया, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपने गरीब भाइयों और बहनों की सेवा करता रहूं। अब्दुल सत्तार, हट जा मेरे सामने से। आज तो मुझे मेरी मौत भी नहीं हटा सकी जोरावर सिंह। उसको भी मेरी कसम पूरी होने तक रुकना होगा। अब्दुल सत्तार न तो झूठी कसम खाता है और ना कसम खा के तोड़ता है। मैं राजनीति में इसलिए आया कि मैंने देखा भ्रष्ट और निकम्मी बिरादरी नया सवेरा लाने के नाम पर हर 5 साल बाद हमारे और आपके वोट से सत्ता में आती है और वही पुराने अंधेरे हमें और आपको बांटती चली जाती है। तो मैं उस दुखियारी जनता का नुमाइंदा बना जिसके कान पुराने और खोखले नारे सुनते सुनते पक गए थे और जिसकी आंखें नए सवेरे की राह देखते देखते थक गई थी। मैंने कभी नया सूरज और नया सवेरा लाने का दम नहीं भरा। इतना ही कहा कि अगर आपकी कृपा हुई, अगर आपका सहयोग मिला, तो ये कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी कुटिया का दिया भ्रष्टाचार के अंदर से बुझता ना रहे। आज भी मैं आपको कुछ देने का वादा नहीं करता, मगर हां, मैं आपको वो जरूर लौटा सकता हूं और लौटाऊंगा जो कभी आपका था लेकिन भ्रष्ट लोगों ने आपसे छीन लिया था। तू क्या लौटाएगा पुरुषोत्तम? तू तो भारत को गारत करेगा। चल अपना नकाब उतार और दिखा जनता को अपना चेहरा। क्या मजाक है? मजाक बहुत संगीन है। अरे कोई है? यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है। इसका गम मत कर, क्योंकि अब तेरे लिए हर इंसान से खतरा है। हर स्थान में खतरा है। इस कमरे में भी, हमसे भी। भ्रष्ट बिरादरी के भाड़े के हत्यारों, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। भ्रष्ट बिरादरी का सरपंच तो तू है पुरुषोत्तम। तूने अपने एक बेईमान साथी रौनक लाल को कंगला टोला की जमीन दिलाकर करोड़ों रुपए का नफा करवाया। बोल हाँ। तूने दानमहल को कंगला टोला वालों के लिए पुरुषोत्तम नगर बनाने का ठेका दिलवाया है। तूने धर्मदास को हर सरकारी खरीदी पर 5% कमीशन दिलाया। तूने गरीबी हटाने के नाम पर अपने दोस्तों की अमीरी कुछ और बढ़ा दी।
तूने गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को ही हटा दिया शहर से। बोल तूने मेरी बहन दीपाली का खून करवाया। बोल भवानी, तूने हमारे पिताजी करमवीर गणेश दत्त को मारा था। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा भवानी? भ्रष्टाचार से लड़ोगी तो अपने पिताजी की तरह दुख पाओगी, और भ्रष्टाचार से जुड़ोगी तो संसार का हर सुख भोगोगी। दूसरों को दुख पहुंचाकर जो मिला हो वो सुख नहीं पाप कहलाता है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। कहाँ? अपनी जेल में? कब? फांसी पर चढ़वाने के बाद? नहीं, अभी यही। किसी अत्याचारी के पास इतना धन नहीं होता पुरुषोत्तम कि जनता की ईमान को खरीद सके। भवानी! मेरी हत्या करोगे तो पुलिस गोली चलाना शुरू कर देगी, मासूम लोग मारे जाएंगे। किसी अत्याचारी के पास इतने हथियार नहीं होते कि पूरी जनता को मार सके। कोई इनका बाल बांका करके तो देखे। बेटी, बेटी माँ।